वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि सावन महीना चल रहा है, सावन महीना शुरू हो गया है। आज है 9 जुलाई, यानी कल 10 तारीख को पहला सोमवार है। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी औरतें, मर्द लोग भी बहुत सारे कल सोमवार के दिन व्रत रखते हैं शिव जी का। मैं भी रखती हूँ ये व्रत। शादी से पहले नहीं रखती थी मैं, लेकिन शादी के बाद हर सोमवार को मैंने व्रत रखा है। तो इस बार भी रख रही हूँ। तो उसी व्रत को लेके थोड़ी-सी जो तैयारियाँ करनी होती है, 1 दिन पहले, आज के मतलब आज संडे है, तो कुछ तैयारियाँ करनी थी। तो वो सारी तैयारियाँ भी आप देखेंगे इस व्लॉग में, मैंने शेयर की हैं। और अभी जो है दोपहर का वक़्त था, तो मैं खाना खाने के बाद जो सामान था ना, बर्तन वग़ैरह सब एक जगह ठीक करके रख रही थी। क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे, थोड़े से जूठे बर्तन थे, उनको धोने थे। दोस्तों, ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले भी करती हूँ, आज भी कर रही हूँ कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और ये यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी होती रहे। दोस्तों, अभी आपने देखा ना, मैं भाग के बाहर गई थी। एक्चुअली अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बाहर सुशील जी के धुले हुए जूते रखे हुए थे, वहीं मैं हटाने के लिए चली गई थी। बेचारे के थोड़े से भीग भी गए थे। मुझे पता ही नहीं चला, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो वो सब हटाने के बाद मैं ये जो खाना बचा हुआ था ना, दोपहर का फ्राई दाल बनाई थी मैंने, तो वो खाली करके सारा बर्तन धोने वाली थी मैं, तो बस वही कर रही थी। एक दिन पहले ही मैंने कपड़े धोए थे, वापस से दूसरे दिन मैंने देखा कि मशीन भरी हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं थे, फिर भी खाली भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी धो लेती हूँ, वरना बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाएँगे मुझे, क्योंकि ये पर्दे भी धोने थे। पर्दे मैं आज ही धोने वाली थी, पर मुझे दिखा ही नहीं कि मशीन में डालने का तो जगह ही नहीं दिखा मुझे। तो मैंने सोचा कि पहले ये कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद अपना ये पर्दे वग़ैरह बाद में धो लूँगी। दोस्तों, ये चादर मेरी धुली हुई चादर है, मैं वापस से इसे धो रही हूँ, क्योंकि इसमें इतनी सारी चींटियाँ आ गई थी कि मतलब पूछिए मत। मुझे उसे देख के ही मेरे शरीर में खुजली होने लगी थी, इतनी ज़्यादा चींटियाँ इसमें भरी हुई थी। तो मैंने इसे 2 दिन के लिए बाहर ही ऐसे ही फेंक दिया था, कि मतलब इसे मैं ऐसे तो फ़ोल्ड करके रखूँगी नहीं, कि दोबारा से मैं इसे धोऊँगी। इसलिए मैंने इसे, क्योंकि मशीन में अभी जगह थी, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं था, कि एक बार और धो लेती हूँ, क्योंकि वो चींटियाँ उसमें से निकल नहीं रही थी। मैंने धूप में भी डाला था, फिर भी चींटियाँ निकल नहीं रही थी, तो मैंने धोना अच्छा समझा। और आरुष यहाँ बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क बना रहा था। आरुष के बुक्स और नोट्स मैंने पहले ही कवर करके रख दिए थे, कवर हो चुके थे, लेकिन सारे बुक्स उसको मिले नहीं थे। अभी भी हिंदी और ड्राइंग का बुक अभी उसका मिला नहीं है। ये कंप्यूटर का बुक मिला था, तो मैं उसे कवर कर रही थी। उस पे कवर अभी हुआ नहीं था, तो मैंने कवर करके इसे हटा दिया। यहाँ देखिए, उसने जो कवर मैंने पहले से किया हुआ था, उस कवर का क्या हाल किया है उसने। मैं वापस से उस फटे हुए कवर को निकाल के नया कवर चढ़ाया उस पे। मैंने बहुत डाँटा भी कि मैंने तुम्हारी कितनी तारीफ़ की थी कि तुम अपने नोट्स और बुक्स को अच्छे से रखते हो, तो इसका क्या हाल किया है? वो बेचारा मुँह बना के देख रहा था, कह रहा था कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
गाइस गाइस मैंने ये साड़ी लाई थी सावन के सोमवारी करने के लिए। पहले सावन को मैं पहनने वाली थी, जो व्रत था कल जो मैं व्रत करने वाली हूँ। लेकिन इसका मैंने शॉपिंग ब्लॉग भी पहले डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इसकी तैयारी नहीं कर पाई, ना ही इसका ब्लाउज़ रेडी है, ना ही इसमें फॉल्स रेडी है, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं पहन पाऊँगी कल। अभी इसका मैं ब्लाउज़ पीस इसमें से काट के निकाली भी नहीं हूँ, अभी काट के निकाली। इस वक्त मैं छत पे आई हूँ दोस्तों, कोई भी नहीं है, पता नहीं क्यों दीदी भी नहीं आई आज, और काजल भी मार्केट गई है। तो तब से इतना सारा काम कर रही थी ना, अभी भी कपड़े डालने मशीन में धुल गए हैं कपड़े, अभी उनको डालना है सूखने के लिए। तो मन नहीं किया, तो थोड़ा शाम हो गई तो छत पे आई थी, अकेले बैठी हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा खुली हवा में अच्छा लग रहा है, कब से घर में अजीब सा। और बारिश हुई थी ना, तो अचानक से बारिश हुई, लेकिन बहुत कम हुई थी, और उसके बाद गर्मी उमस वाली स्टार्ट हो गई है। मैं अपना नाखून वाखून काट रही थी ना, क्योंकि व्रत में कल तो व्रत रहेगा, तो नाखून तो काटते नहीं है व्रत में। तो मैंने पैर में आलता लगाया है। आलता देखिए, रुकिए आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसी खतरनाक आलता लगी है, मेरे पैर में ऐसे ही फैल जाता है। आप कितने भी सही से लगाने की कोशिश करती हूँ, मेरा यही दुर्दशा होती है मेरे पैर की, फैल जाता है पूरा। देखा आपने, ऐसा ही होता है मेरे साथ, कभी सही से आलता नहीं लगता है मेरे पैर में। बहुत गर्मी लग रही है गैस। साड़ी तो मैं तैयार नहीं कर पाई, सुशील जी लेकर आ गए पूजा का सामान और साड़ी के लिए फॉल्स और लाइनिंग ब्लाउज़ के लिए, लेकिन अभी वो तैयार हो नहीं पाई है। अब देखते हैं, लेकिन इसी सावन में उसे पहनूंगी मैं, ये तो तय है। कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ अपने मंदिर में आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए सांझ का। तो जब मैं ये दिया बाती कर रही थी ना, उसी वक़्त एक मेरी भाभी जी हैं, बहुत ही स्वीट भाभी जी हैं। वह वो आईं, किस लिए आई थी? सावन है, तो हमें अपनी ननदें मानती हैं वो, ननद हैं, तो ननद के लिए हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, नेल पॉलिश ये सब लेकर वो कह रही थी कि मायके से ये सब देना चाहिए, तो ननद माना था। तो हम सारी बहनों के लिए लेकर आई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। तो मैं जब उन्होंने जब देखा कि मैं दिया जला रही हूँ, तो बोले कि आप आराम से पूजा कीजिए, मैं ऊपर होकर आती हूँ। वो नीचे मैं जब उतर रही थी ना, तब दीदी आ गई थी, तो मैंने कहा कि वो लोग ऊपर बैठे हैं, आप जाके मिल लीजिए। तो वो चली गईं। तो मैं यहाँ दिया भी जला रही थी और उनसे इधर बात भी कर रही थी। दीदी लेकर उनको मेरे रूम में ही आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप पूजा कर लीजिए, तब हम हमारे पास आइएगा, आराम से कर लीजिए। तो मैं पूजा कर रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी। बहुत ही स्वीट भाभी जी हैं। मैं हो सके तो फिर कभी आप लोगों को भी उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी किसी व्लॉग में। अ, उन्हें आप देख पाएँगे। मैं ज़रूर उनको दिखाऊँगी, मिलाऊँगी आप लोगों से। उसके बाद सब कुछ मैंने काम निपटाया, जल्दी-जल्दी सबको खाना-वाना खिलाया, खुद भी खाया। प्याज़ के पराठे बनाए थे मैंने, तो सबने खा लिया था। और यहाँ रात के 9:30 या 9:30 बज रहे थे, तो मैं झटपट अपनी मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। गाइज़ मैंने खुद से ही मेहंदी लगाई थी, इसीलिए मेरे एक हाथ में ही मेहंदी अभी लगी हुई है, और दूसरे हाथ में मैंने सोचा कि मैं व्रत वाले दिन शाम को या फिर कभी लगा लूँगी, क्योंकि एक हाथ में मेहंदी कैसी लगेगी। लेकिन यही होता है, कोई है नहीं मुझे लगाने के लिए, तो मैंने अपने हाथों से ही लगाया पहले एक हाथ में। तो कैसी लगी है मेरी मेहंदी? बताइएगा कमेंट करके। जैसे भी हो थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ मैं। बहुत अच्छी तरह से नहीं लगा पाती, पर लेकिन कोशिश करती हूँ।
और मेहंदी लगाने के चक्कर में मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं की थी। बिना नाइट ड्रेस पहने ही मैं इसी ड्रेस में मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था, पर सोचा कि चलो कोई नहीं, चलता है कभी-कभी। ढीली-ढाली ड्रेस थी तो मैं इसी में सो गई। और मेरे पीछे वाली डिज़ाइन ना मुझे बहुत पसंद आई थी। आपको कैसी लगी मेरी मेहंदी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।